अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के अखबार में ये एक क्वार्टर पेज का आर्टिकल लिखा हुआ है जनाब लियाकत अली चिश्ती साहब का। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब आप बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत से लोग शायद परेशान हो जाएं या फिर डर जाएं। दरअसल बुढ़ापे का ख्याल आते ही जहन में मनफी बातें आने लगती हैं, जैसे कि चेहरे की झुर्रियाँ, झुकी कमर, कमज़ोर याददाश्त और तरह तरह की बीमारियाँ। लेकिन हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के असरात सब लोगों पर एक जैसे नहीं होते। बाज़ लोग बुढ़ापे में भी जिस्मानी और ज़हनी एतबार से किसी हद तक सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा तिबी मैदान में तरक्की की वजह से बहुत सी बीमारियों पर काबू पाना या इनका मुकम्मल इलाज करना मुमकिन हो गया है। इसलिए कुछ मुल्कों में तवील और तंदुरुस्त ज़िंदगी पाने वालों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। चाहे किसी को बुढ़ापे के मसाइल का सामना हो या ना हो, वो यही चाहता है कि इसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे। ये कैसे मुमकिन है? इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप बुढ़ापे को कैसा ख्याल करते हैं और इसके साथ आने वाली तब्दीलियों को किस हद तक कबूल करते हैं। आइए चंद बातों पर गौर करते हैं। नंबर 1, हकीकत को तस्लीम करें। हमें बुढ़ापे के साथ आने वाली तब्दीलियों से आंखें चुराने की बजाय इन्हें कबूल करना चाहिए। अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो याद रखें कि बुढ़ापा भी ज़रूर आएगा। आप वक्त का पहिया पीछे नहीं घुमा सकते। बुढ़ापे की हकीकत तस्लीम करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप ज़िंदगी से हार मान जाएं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे लिए अब ज़िंदगी में क्या रखा है। ऐसी सोच आपके जोश और जज्बे को कम कर सकती है। अगर मुसीबत के वक़्त आप हिम्मत हार कर ढीले पड़ जाएंगे तो आपकी ताकत जाती रहेगी। कोराडो की उम्र 77 साल है और वो इटली में रहते हैं। वो कहते हैं चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको गियर बदल कर गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ती है ताकि इंजन बंद ना हो जाए। इसी तरह बुढ़ापे में आपको अपने आप में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो। कोराडो और इनकी बीवी ने घर के कामकाज का एक शेड्यूल बनाया हुआ है। वो अपने रोज़मर्रा के काम आराम आराम से करते हैं ताकि दिन के आखिर पर थक कर चूर ना हो जाएं। मेरिन 81 साल की है और ब्राज़ील में रहती हैं। वो भी तस्लीम करती हैं कि अब वो इस रफ्तार से काम नहीं कर सकती जैसे वो पहले करती थी। वो कहती हैं मैं अब ठहर ठहर कर काम करती हूँ। जब मैं एक काम कर लेती हूँ तो दूसरा शुरू करने से पहले मैं बैठकर या लेटकर कोई किताब पढ़ती हूँ या फिर कुछ गाने सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर अब पहले जैसी ताकत और वो फुर्ती जवानी वाली नहीं रही। दूसरी बात, पहनावे का ख्याल रखें। हमें लिबास के सिलसिले में समझदारी और अच्छे ज़ौक़ से काम लेना चाहिए। बारबरा कनाडा से है, इनकी उम्र 74 साल है। वो कहती हैं मेरी नज़र में ये बहुत अहम है कि मैं हमेशा साफ़ सुथरी नज़र आऊँ। मैं पुरानी तर्ज का लिबास नहीं पहनती। मैं नहीं सोचती कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी वज़ाकता जैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वक्तन फ़वक्तन नए कपड़े ख़रीदने से मुझे बड़ी खुशी होती है। अपनी सोच मुस्बत रखें। कहावत है कि मुसीबत ज़दा के तमाम अयाम बुरे हैं मगर खुश दिल हमेशा जश्न करता है। शायद आप इस वक्त को याद करके उदास हो जाएं जब आप में ज़्यादा ताकत थी और आप सब कुछ कर लेते थे। आपकी उदासी जायज़ है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसके बोझ तले दब ना जाएं। माजी को याद करते रहने से आप मायूसी का शिकार हो सकते हैं और आप शायद वो काम भी ना कर पाएँ जो आप अभी भी कर सकते हैं। हर वक्त माजी को याद करने की बजाय आज की कदर करें और जो काम अभी कर सकते हैं वो करके लुत्फ़ उठाएं।
किताबें पढ़ने और नई नई बातें सीखने से भी आपकी सोच मुस्बत और वसी हो सकती है। इसलिए जब भी आपको कुछ पढ़ने और सीखने का मौका मिले तो इसे हाथ से जाने ना दें। फ़राग दिली से काम लें। कहावत है कि याद करो तुम्हें भी दिया जाए, दूसरों की मदद करने के लिए अपना वक़्त और वसाइल इस्तेमाल करें, इससे आपको खुशी और इत्मीनान मिलेगा। अगर आप फ़राग दिल हैं तो दूसरे भी आपके साथ फ़राग दिली से पेश आएंगे। स्वीडन में रहने वाले 66 साला यॉन कहते हैं, जब आप दूसरों से प्यार करते हैं तो वो भी आपके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। दोस्त बने और बनाएं। ज़ाहिरी बात है कि आप कभी कभार अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि आप दूसरों से बिल्कुल कट कर ना रह जाएं। आप भी अपने दोस्तों को कभी कभार अपने घर पर बुलाएं। जनूबी कोरिया के 72 साला हेन सिख कहते हैं, हम मियाँ बीवी की दोस्ती जवान और बूढ़े दोनों तरह के लोगों से है। हम इन्हें अपने घर खाने पर बुलाते हैं और कभी कभी हम वैसे ही बातें करने के लिए इकट्ठे होते हैं। एक अच्छा दोस्त न सिर्फ अपने दोस्तों से बात करता है बल्कि इनकी बात सुनता भी है। लिहाजा अपने दोस्तों के हालात और एहसासात के बारे में जानने की कोशिश करें। अपने दोस्तों से प्यार और इज़्ज़त से पेश आएँ, इनकी बात ध्यान से सुनें, यूँ आपको इनके एहसासात और पसंद नापसंद का पता चलता है। लोग अक्सर ऐसे अशख़ास से दोस्ती करना चाहते हैं जो इनकी बात ध्यान से सुने, जिनके दिल में इनके लिए हमदर्दी हो, जो इन्हें दाद दें और जो हंसी मजाक करने वाले हों। शुक्रगुजारी ज़ाहिर करें। जब कोई आपकी मदद करता है तो इसका शुक्रिया अदा करें। ऐसा करने से आप और इस शख्स के दरमियान तल्लुकात और अच्छे होंगे। सबसे बढ़कर ज़िंदगी की नेमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा उसी के पास है। लिहाजा बुढ़ापे के बारे में मुस्बत रखें और इसके साथ आने वाली तब्दीलियों को कबूल करें। यूँ आप बुढ़ापे से परेशान या खौफजदा नहीं होंगे, बल्कि इसे ज़ीनत ख़याल करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये जो बुढ़ापा है ये दरअसल नंबर्स हैं। मैं 40 का हो गया हूँ, मैं 45 का, मैं 55, 60, 75, 80, 90, ये सब नंबर्स हैं। असल जो बात है वो आपके अंदर है। आपका जवान रहना आपके अंदर है। आप अपना रवैया इस किस्म का शो करें, आप अपना एटीट्यूड अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस किस्म का रवैया शो करें कि आप यंग हैं। आप हर साल सालगिरह मनाएं, लेकिन 20 साल पीछे जाकर। अगर आप 55 के हैं तो कहीं मैं 35 का हूँ, अगर आप 65 के हैं तो कहीं मैं 45 का हूँ। ये ज़िंदगी को फ़रेब देने वाली बात नहीं है। इससे आपका अंदर ज़िंदा रहेगा। और कलरफुल जो है ना वो कपड़े पहने, जवानों की तरह चलें, जवान रहें। और सबसे बढ़कर बात ये कि हर दम हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने हमें इस उम्र में भी जवान रखा हुआ है। इजाज़त चाहूँगा एक अच्छे नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।